Hello student, welcome to my YouTube channel Learn with Maya, and today I am going to start a new chapter of class 8 history, chapter 6 Indian National Movement. So let's start. First answer yes or no. So पहला क्वेश्चन है एडिटर ऑफ हिंद केसरी वॉज बाल गंगाधर तिलक. सो आंसर है नो. हिंद केसरी क्योंकि हिंद केसरी के एडिटर पंडित माधवराव सप्रे थे. सेकेंड द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी वॉज नोन एज अ नेशनलिटी. आंसर है नो क्योंकि नेशनलिटी इंटीग्रिटी के फीलिंग को फ्रेटर्निटी कहा जाता है. मतलब कि फ्रेटर्निटी का मतलब होता है लोगों के बीच में फ्रेंडशिप या फिर किस तरह से लोग दूसरों को सपोर्ट करते हैं. इसी नेशनल इंटीग्रिटी को कहा जाता है फ्रेटर्निटी. थर्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मैक्सिमम मिल्स स्टार्टेड. सो आंसर है येस. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण बहुत सारी मिल स्टार्ट हुई. फोर्थ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया. सो आंसर है येस क्योंकि ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण ही जो इंडिया है ये पीछे रहा. फिफ्थ है एजुकेटेड मिडिल क्लास रिजेक्टेड द मॉडर्न आइडियाज. सो आंसर है नो. एजुकेटेड मिडिल क्लास नॉट रिजेक्टेड द मॉडर्न आइडिया. सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स. गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915. सेकेंड चैम्पियन इज इन डैश प्रोविंस से बिहार प्रोविंस पाया जाता है. थर्ड डैश अपोज द सत्याग्रह कैनाल रिवेन्यू. सो पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेढ़ेवाला एंड बाबू छोटू लाल श्रीवास्तव अपोज द सत्याग्रह कैनाल रिवेन्यू. इन गुजरात डैश डिस्ट्रिक्ट देयर वॉज रिवॉल्यूशन अगेंस्ट रिवेन्यू. सो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में रिवेन्यू के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन किया गया. इन डैश वॉल्स दे आर मार्क ऑफ बुलेट इवन टूडे. आंसर इन जालियांवाला बाग वॉल्स दे आर मार्क ऑफ बुलेट्स इवन टूडे. सो जालियांवाला बाग के वॉल में अभी भी बुलेट के मार्क अपने दिखेंगे. मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट है 1916 का ऑल पार्टी मीट. सेकेंड 1911 का दिल्ली एज कैपिटल बनाया गया था. और थर्ड 1987 में सूरत काउंसिल. फोर्थ 1906 में मुस्लिम लीग. और फिफ्थ का 1925 का बंगाल पार्टीशन. बंगाल को डिवाइड किया था इस टाइम में. फोर्थ है आंसर इन वन वर्ड. फर्स्ट काउज ऑफ द बंगाल पार्टीशन. सो बंगाल को डिवाइड करने का कारण था. आंसर है विसरॉय कर्जन वॉज टू क्रिएट रिवॉल्ट्री बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम. सो विसरॉय कर्जन हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करना चाहते इसके लिए. सेकेंड है मेन लीडर ऑफ डोसाइल आइडियोलॉजी. सो महात्मा गांधी मेन लीडर ऑफ डोसाइल आइडियोलॉजी. सो डोसाइल आइडियोलॉजी के मेन लीडर महात्मा गांधी थे. थर्ड छत्तीसगढ़ खादी आश्रम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय डैश. सो पंडित सुंदरलाल शर्मा एंड पंडित नारायण राव मेढ़ेवाला इसका आंसर है. फिफ्थ है फॉलोइंग आर सम फैक्ट गिवन. राइट अबाउट द डे, डेट, ईयर एसेट्रा इन फ्रंट ऑफ इट. सो चीज़ें जो भी फैक्ट दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनकी डेट कब कही गई थी और कौन से ईयर कौन से डेट के लिए थी ये बताना है. सो फर्स्ट ब्रिटिश गो बैक. इसको कहा गया था 8 अगस्त 1942 में. इंग्लिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन मार्च 1946. थर्ड अल्टीमेटली पाकिस्तान वॉज एक्सेप्टेड एज अ इंडियन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन 14 अगस्त 1947. Fourth, takes a vow that English should not be cooperated in any way. ये बात महात्मा गांधी कही थी 1 अगस्त 1920 में. Fifth, one such non-violent incident due to which Gandhiji has to stop the movement on 12 February 1922. Sixth, by reaching seashore, Gandhiji broke the law of salt on 6 April 1930. फोर्थ है आंसर द क्वेश्चंस. फर्स्ट वाई वॉज बंगाल प्रोविंस डिवाइडेड. क्यों बंगाल को डिवाइड किया गया था. सो आंसर है इंग्लिश रूलर डिवाइड बंगाल प्रोविंस गेव रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बट दिस द मेन रीजन ऑफ फॉर बंगाल पार्टीशन वॉज टू क्रिएट रिवॉल्ट्री बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम. सो ब्रिटिशर्स ने बंगाल प्रोविंस को डिवाइड किया था. उसको इन्होंने रीज़न बताया था देश की भलाई के लिए या फिर साहित्य के लिए, देश की भलाई के लिए इसको डिवाइड किया गया. बट उनका मेन रीज़न था बंगाल के डिवाइड करने का वो मुस्लिम और हिंदू के बीच में दरार पैदा करना. जिस लड़ाई झगड़े या उनके बीच दरार को फ़ायदा उठा के उनके बीच में राज करना, ये उनका मेन मकसद था.
वाई वर द नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस इस्टेब्लिश्ड? सो क्यों नेशनल स्कूल एंड कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया? टू सपोर्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी, स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर इस्टेब्लिश्ड विच गेव नेशनल एजुकेशन। सो महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट करने के लिए स्कूल कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए गए जो उन्हें नेशनल एजुकेशन देता था। थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइड एंड रूल? आंसर, ब्रिटिशर्स हैव अ पॉलिसी नेम्ड डिवाइड एंड रूल। इन 1905 they divide our society in two parts and rule over them. In 1905 they create rivalry between Hindus and Muslims by Bengal partition. So ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी दिया था जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल। इससे वे सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड करते थे। इससे उन्होंने हमारी सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और उनमें राज करते थे। फिर 1905 में उन्होंने मुस्लिम और हिंदू के बीच में रिवॉल्वरी दरार पैदा किया था बंगाल पार्टीशन के से। फोर्थ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्वदेशी? सो आंसर, मीनिंग ऑफ स्वदेशी वॉज दैट यूजिंग द गुड्स मेड बाय पीपल ऑफ ओन कंट्री। स्वदेशी का मतलब होता है खुद की कंट्री के लोगों के द्वारा बनाया गया सामान का यूज़ करना। गुड्स का मतलब सामान। इन विच सेंचुरी डिड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टेक्स प्लेस इन इंडिया? सो कौन सी सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ? ये हुआ। सो आंसर, इन 18th सेंचुरी। सो इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। 6, ऑन 28 दिसंबर 1885 इन विच स्कूल वॉज असेंबली हेल्ड? सो 28 दिसंबर 1885 में कौन से स्कूल में असेंबली बैठक हुई थी? सो 28 दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में बैठक हुई थी। वहाँ पर मुंबई इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। नेम दी न्यूज़पेपर पब्लिशिंग छत्तीसगढ़ इन 1900। सो 1900 छत्तीसगढ़ में कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था? सो आंसर है, पंडित माधव राव सप्रे वॉज अ मेन लीडर इन 1900 एस्टेब्लिश्ड छत्तीसगढ़ मित्र न्यूज़पेपर। सो उस टाइम छत्तीसगढ़ के मेन लीडर पंडित माधव राव सप्रे थे। उस टाइम 1900 में उन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश किया था। 7th है, राइट अबाउट द सत्याग्रह खेरा। In 1918, the Khera district of Gujarat, there was a famine took place and is followed by plague and peoples in Khera unable to pay revenue to government. So 1918 में गुजरात के खैरा डिस्ट्रिक्ट में अकाल पड़ गया और के कारण धीरे धीरे बढ़ते गई पूरे, जिसके कारण लोग सरकार को टैक्स डिपॉजिट नहीं कर पाए या फिर दे नहीं पाए। अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जी, फार्मर्स डिड एजिटेशन और सत्याग्रह एंड नॉट पे एनी रेवेन्यू। उसने महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर किसानों ने सत्याग्रह की आंदोलन किया और रिवेन्यू कलेक्शन के पेमेंट को रोक लगाई। ड्यू टू द सत्याग्रह गवर्नमेंट सरेंडर एंड रेवेन्यू वॉज एबॉलिश्ड टू फार्मर्स ऑफ खैरा डिस्ट्रिक्ट। और इस सत्याग्रह के कारण गवर्नमेंट, वहाँ के जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्हें सरेंडर कर दिया, किसानों को सरेंडर कर दिया और साथ ही जो रेवेन्यू कर का जो टैक्स था इसको हटा दिए गए खैरा डिस्ट्रिक्ट में। सेकेंड सत्याग्रह है कैंडल। इन छत्तीसगढ़ से धमतरी डिस्ट्रिक्ट का विलेज नेम्ड कैंडल सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्टेड एंड स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। Rudin Dhamtari district is situated near the banks of river Mahanadi and in Medamseli a dam was built on this river. Government made a canal on this. For this they collect revenue for 10 years. The amount of revenue was so high that farmers can build a big reservoir near their village. From this handle सत्याग्रह took place. तो छत्तीसगढ़ में धमतरी डिस्ट्रिक्ट के पास एक विलेज था कंडेल, इसका नाम था कंडेल। वहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कंडेल सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ और फिर पूरे इंडिया में फैल गया। धमतरी डिस्ट्रिक्ट में महानदी बैंक ऑफ रिवर के पास रुद्री विलेज था और वहाँ पर मैडम सेली डैम बिल्ड किया गया था। रिवर के पास, रिवर में डैम था। गवर्नमेंट ने वहाँ पर कैनाल बनाया था जिससे थ्रू वे उसका कैनाल का टैक्स कलेक्ट करते थे। 10 सालों से वे टैक्स कलेक्ट करते थे। द अमाउंट रेवेन्यू, जो कर का अमाउंट इतना ज़्यादा था कि वहाँ के जो किसान थे वहाँ पर एक बड़ा सा डैम भी बना सकते थे। नियर विलेज के पास एक डैम बना सकते थे।
यहाँ से कैंडल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। अहमदाबाद मिली। थर्ड है अहमदाबाद मिल। In 1918, when there was continuous rise in price of cotton, there was no rise in wages of labor of Ahmedabad mill. Also, there was no bonus paid to the labor to the Ahmedabad mill. So 1918 में जब लगातार कॉटन का प्राइस बढ़ते जा रहा था और उस टाइम जो मज़दूर थे अहमदाबाद मिल के, जो मज़दूर थे उनकी जो सैलरीज थी वो भी बढ़ नहीं रही थी, वैसी की वैसी थी, और साथ में उनको बोनस भी नहीं दिया जा रहा था अहमदाबाद मिल के लेबर को। तो उस टाइम महात्मा गांधी जी के लीडरशिप के अंडर अहमदाबाद मिल में जितने भी मजदूर, उन्होंने सत्याग्रह किया, आंदोलन किया। उस सत्याग्रह का नाम था अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह के कारण जो मिल के जो ओनर थे उन्होंने मजदूर के जो सैलरी उसको बढ़ाई, साथ में उनको बोनस भी दिया। 8. Write short notes about the following. Khilafat movement. Answer: Sultan of Turkey. Sultan of Turkey was the religious head of all the Muslims in the world. After World War I, English imposed several terms on the agreement between Turkey's new government and English. According to the agreement, the post of Khilafat religious head was abolished. To re-establish this post, the Muslims of India started a movement. This is known as a Khilafat movement. To strengthen Hindu-Muslim integrity, Gandhiji became the leader of Khilafat movement. So तुर्की के सुल्तान, ये हेड कह सकते हैं। उस टाइम वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम थे सभी के जो हेड है इसे सुल्तान कहा जाता था। तब तक वो थे तुर्की सुल्तान। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इंग्लैंड ने या ब्रिटिशर्स ने तुर्की के नए गवर्नमेंट, नए सरकार और ब्रिटिश के बीच में एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने बहुत सारे कंडीशन इम्पोज किए थे। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो पोस्ट है खिलाफत का, ये जो हेड है, ये सुल्तान है, इसे हटा दिया गया। और वहाँ पर पोस्ट को फिर से रीस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया के जो मुस्लिम थे उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। उस मूवमेंट का नाम था खिलाफत मूवमेंट। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की इंटीग्रिटी को मजबूत बनाने के लिए गांधी जी खिलाफत मूवमेंट के लीडर बने। सेकेंड है मोपला फार्मर मूवमेंट। मोपला फार्मर्स मूवमेंट इन केरला, मोपला फार्मर्स स्टार्टेड अ मूवमेंट known as a मोपला फार्मर मूवमेंट. 67 मोपला फार्मर died when they were took from one place to another and 46,000 मोपला फार्मर्स are imprisoned. सो मोपला का मतलब होता है इसमें वायलेंट, बहुत ही मतलब गुस्से में लोगों का भीड़, वैसे गुस्से लोगों का मतलब कि गुस्से फार्मर्स का ग्रुप है, ये फार्मर्स हैं जो एकदम गुस्से में हैं, उनका जो मूवमेंट है हमारा कहलाता है मोपला फार्मर्स मूवमेंट। सो केरला में मोपला फार्मर्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसको कहा गया था मोपला फार्मर्स मूवमेंट। मतलब कि गुस्से के लोगों का भीड़ या फिर किसानों का भीड़ जो बहुत से हानि या हार्मफुल या फिर डिस्ट्रक्टिव काउज कर सकते हैं। 67 मोपला फार्मर्स की डेथ हो गई जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था तो, और इसमें 45,000 मोपला फार्मर्स को जेल में बंद कर दिया, कैद कर दिया गया। सेकेंड है चोरी चोरा इंसिडेंट्स। गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920. On 5th February 1922, people took out a peaceful rally in demonstration at Chori Chora in UP. Police fought on this rally. Due to this, mob burnt police station and many police were killed. British rulers arrested 19 farmers for the murder of 22 soldiers or police and hanged them. This is called as a Chori Chora incident. After this incident, Gandhiji stopped non-cooperation movement. सो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था 1920 में, और 5 फरवरी 1922 में यहाँ वहाँ के जो लोग थे वह शांतिपूर्वक रैली निकाले थे यूपी के चोरी चोरा में। वहाँ पर उस रैली में पुलिस ने लड़ाई झगड़ा किया, जिसके कारण जो मॉब थे या गुस्से में जो लोग थे उनकी भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, और बहुत से पुलिस भी उनकी डेथ भी हो गई, उनकी मर भी गया, मतलब बहुत सी पुलिस मरी है। तो ब्रिटिश रूलर्स ने 19 फार्मर को अरेस्ट किया और उन्हें 22 सोल्जर के मर्डर के इल्ज़ाम में उन्हें 19 फार्मर को अरेस्ट किया
और उन्हें फांसी दे दी गई और इसको कहा गया चोरी चोरा इंसिडेंट। इस इंसिडेंस को कहा गया चोरी चोरा इंसिडेंस। और इस इंसिडेंस के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया, रोक दिया। Promise Day answer. In December in 1929, Congress held the Lahore Conference. In this meeting, Pandit Jawaharlal Nehru, in the presence of large mass of public, hoisted the national flag and also took oath to struggle continuously until we got independence. This oath took on 26 January 1930. All peoples in our country celebrated this day. Hence, this day was called as a Promise Day. सो दिसंबर में 1929 में कांग्रेस ने लाहौर में एक बैठक कराई थी। उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत से लोगों की भीड़ में एक हमारे नेशनल फ्लैग को पकड़ा हुआ था और वहाँ पर उन्होंने शपथ ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कंटिन्यूसली, मतलब कि लगातार संघर्ष करने की शपथ ली थी जब तक आज़ादी ना मिल जाए। और ये शपथ 26 जनवरी 1930 में लिया गया था। और कंट्री के जितने भी लोग हैं इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन को प्रॉमिस डे भी कहा जाता है। फिफ्थ है फॉरेस्ट सत्याग्रह। फॉरेस्ट सत्याग्रह इन छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सत्याग्रह प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड एंड हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिसओबीडियंस मूवमेंट। In this movement, this most important thing was that mostly the people of villages and tribal people showed their traffic bravery than the people of the cities. In Pondi village, forest satyagraha influenced the people of the village. Rudri Nagaon, Dhamtari district, forest satyagraha was happened. So छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट सत्याग्रह प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा। जो भी इसको मान नहीं रहे थे, जो मूवमेंट को मान रहे थे, उनके लिए इस मूवमेंट सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखने को मिली कि जो गांव के जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा भावदेवी दिखाई थी एज़ कम्पेयर टू जो शहर के जो लोग हैं उनके कंपेरिजन में। पौंडी विलेज में फॉरेस्ट सत्याग्रह का बहुत ज़्यादा गाँव के लोगों पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट रहा, इन्फ्लुएंस किया। वहाँ के लोग फॉरेस्ट सत्याग्रह के सत्याग्रह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। धमतरी डिस्ट्रिक्ट के रूडरी नाग गाँव में फॉरेस्ट सत्याग्रह को किया गया। गिवन आर सम सेक्शंस लॉ, राइट 3 sentences about them. First, section 144. Section 144 is the law which is used by government to 5 or more peoples not collect or gather together in any place. इस सेक्शन 144 के तहत ये लॉ है जिसे गवर्नमेंट यूज़ करती है ताकि एक जगह पे 5 या 5 से ज़्यादा लोग कलेक्ट या फिर इकट्ठे ना हो एक साथ। सेकंड है लॉ 1947। 1947 के हमारे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का लॉ है। इसी लॉ के कारण हमारे इंडिया और पाकिस्तान नेशन बना। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए।